अर्जुन ये सारी चीजें देख रहा था और अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था। नीना अर्जुन की तरफ देखती है और उसे कहती है सॉरी लेकिन मैं गायतोंडे को कंट्रोल नहीं कर पाई। उसकी मेंटल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा थी और उसे कंट्रोल करने के चक्कर में मैंने बाकी सबकी दिमाग से भी अपना कंट्रोल लूज कर दिया था। और नीना की आवाज सुनने के बाद एक बार फिर से अर्जुन ख्यालों की दुनिया से बाहर आता है और उसे कहता है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैंने एक और बात नोटिस की कि सी मॉन्स्टर खाने के बाद भी ये लोग जिंदा और मरे नहीं है। तो एक बात तो क्लियर है, यहाँ पर जो भी इंसान रह रहे हैं उनमें कुछ ना कुछ तो अजीब है और आपसे हमें बहुत ही ध्यान से सारे कदम उठाने होंगे। उनके पीछे से एक इंसान उनके पास आने लगता है और उन्हें कहता है अब तुमने मेंबर ऑफ रॉयल गार्ड को ऑफेंड कर दिया है जो कि गायतोंडे था, तो अब वो तुम्हें जाने नहीं देगा और तुम्हारा नुकसान जरूर होगा। अर्जुन हल्का सा पीछे मुड़ता और देखता है एक इंसान उनकी तरफ चलकर आ रहा था जिसके ग्रे बाल थे और उसके सर पर एक बैंडेना बंधा हुआ था और उसने एक हुडी पहनी हुई थी। वो अपने दोनों हाथों से अपने हुडी को पीछे करता है और अर्जुन को कहता है कि चलो जल्दी मेरे साथ चलो। और वो बिल्कुल सीरियस लुक के साथ ही कहता है। अर्जुन उसकी तरफ बिल्कुल सीरियस होकर देखता है और कहता है क्या हम एक दूसरे को जानते हैं या फिर तुम मुझे जानते हो। और ये सुनकर वो बड़ा हैरान हो जाता और कहता तुमने मुझे पहचाना नहीं, मैं नकुल हूँ, रजत का रूममेट। तुम मुझे पिछली बार मिले थे जब तुम यहाँ पर रजत से मिलने के लिए आए थे। और जब तक ये सब हो रहा था गायतोंडे अपनी जगह पर पहुंच जाता है। वो अब भी चेयर के दोनों हिस्सों पर अपना हाथ रख कर बैठा था। वो इतना ज्यादा भारी था कि वो हाथ भी उठा नहीं सकता था। और वो तरुण जो कि बहुत ज्यादा थक चुका था क्योंकि उसने पहली बार किसी इतनी भारी चीज को उठाया था, वो तरुण को कहता है कि जल्दी जाओ और अर्जुन और उस लड़की पर नजर रखना, वो यहाँ से जाने नहीं चाहिए। तरुण उसे पूछता है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आपने उन सब के लिए क्या सोच रखा है। और तभी गायतोंडे नीना के बारे में सोचने लग जाता है कि ऐसे पोस्ट अपोकलिप्टिक टाइम में इतनी सुंदर लड़की तुम्हारे सामने आ जाए, ऐसे चांस लाखों में एक होते हैं। और वो बहुत ज्यादा सुंदर तो है ही, उसके साथ साथ वो बहुत ज्यादा साफ भी है। नकुल अर्जुन और नीना को एक और बिल्डिंग में ले जाता है जो कि सेंट्रल बिल्डिंग थी और जो कि बहुत सारे अलग अलग ब्रिजेस से जुड़ी हुई थी, जो कि ब्रिज बहुत ज्यादा पुराने थे, वो ऑलमोस्ट टूटने वाले थे। वहाँ के एक रूम में एक ड्रिप लगाकर वो उसके भाई का इलाज शुरू करते हैं। उनके पास ज्यादा दवाई तो नहीं थी लेकिन जितनी भी दवाई थी उससे वो इलाज शुरू करती है। और अब नीना अपनी डॉक्टर होने का सबूत देती है कि हाँ मैं इलाज भी कर सकती हूँ। वो उसके भाई के पास बैठती है, एक हाथ उसके चेस्ट पर रखती है और बच्ची की तरफ देखते हुए कहती है अब तुम्हारा भाई खतरे में नहीं है, इसे ठीक होने में टाइम लगेगा लेकिन ये खतरे से बाहर है। फाइनली उस छोटी बच्ची को शांति मिलती है और वो नीना को कहती है कि तुम बेस्ट हो, तुमने मेरे भाई को बचा लिया। उस रूम में और भी बहुत सारे लोग थे, कुछ बैठे हुए थे, कुछ लेटे हुए थे, लेकिन सब वहाँ पर बीमार थे और उनका कुछ ना कुछ इलाज चल रहा था। अर्जुन जिसके हाथ अब भी उसकी पॉकेट में थे, वो नकुल की तरफ जाता और उसे पूछता है कि आप सब स्टूडेंट्स यहीं पर रहने लगे हैं। और बच्ची जो कि अपने भाई के पास बैठी हुई थी वो उसे कहती है कि हाँ चाहे वो लड़का हो लड़की हो, जो भी जिंदा थे उन सब ने यहाँ पर रेफ्यूज लिया था और अब वो यहीं पर रहते हैं। नकुल अर्जुन की तरफ देखने लगता है और कुछ देर देखने के बाद कहता है कि रजत हर किसी की हेल्प करता था जिसकी वजह से फील्ड डिपार्टमेंट ने ये इसे अपना बेस बना लिया था। अर्जुन उसकी तरफ देखता है कौन सा फील्ड डिपार्टमेंट। और तभी एक इंसान की परछाई दिखाई देती है जिसने अपने कंधे पर गन रखी हुई थी और वो कहता है कि हमारा फील्ड डिपार्टमेंट इतना बढ़िया था कि अगर हमारे सामने टोडी भी आ जाए तब भी हम उसका मुकाबला कर सकते थे और उसे हरा सकते थे। वो पीछे से निकल कर आता और अब परछाई नहीं वो कुछ सामने था। उसके हाथ में एक गन थी, पीछे बहुत सारे नाइफ थे, एक अच्छा सा आर्मर था और उसके चेहरे पर डाइविंग मास्क था। वो अर्जुन से पूछता है क्या तुम हमारे फील्ड डिपार्टमेंट को ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड हो। और नकुल बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाता रजत को पहचानने में। वो अर्जुन की तरफ जाता है, दोनों हाथ उसकी तरफ करता है और कहता है जरा गैस करो मैं यहाँ पर किसको लेकर आया हूँ। अर्जुन जो अब भी बहुत ही हैरान था और परेशान था कि कौन है, उसका हाथ अपनी पॉकेट में था और वो भी देख रहा था कि ये है कौन। लेकिन रजत उसे पहचान लेता, वो अपना मास्क ऊपर करता, उसका मुंह खुला हुआ था। वो इतना ज्यादा खुश था, हैरान था कि उसका दोस्त अर्जुन जिंदा है। वो भागकर उसे गले लगाता, आंखें बंद करता और उसकी आंखों से ऑलमोस्ट आंसू आने लग जाते हैं और वो कहता है तुझे पता मैं कितना खुश हूँ कि तू जिंदा है। और रजत को मिलने के बाद अर्जुन भी बहुत ज्यादा खुश था क्योंकि ये बहुत रेयर था कि ऐसे टाइम में तुम अपने दोस्त से मिलो, वो भी जिंदा हो और तुम भी जिंदा हो। रजत डिसाइड करता है कि आज हम कुछ पी सकते हैं क्योंकि मैं बहुत टाइम बाद फील्ड डिपार्टमेंट में यहाँ वापस आया हूँ और आज मुझे तू भी मिल गया। और तभी रजत पीछे मुड़कर देखता है, उसके चेहरे से पसीने आने शुरू हो जाते हैं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा था। वो नीना की तरफ देखता है और उसका मुंह खुल जाता है। मैं इसे जानता हूँ, ये हमारी यूनिवर्सिटी में सी थी, ये हमारी यूनिवर्सिटी की आज तक की सबसे सुंदर लड़की थी। इसे इस यूनिवर्सिटी में गॉडेस माना जाता था, कॉल्ड गॉडेस ऑफ ब्यूटी। वो अपने हाथ पीछे करती है और एक पोज बनाकर कहती है कि ये सब पास की बातें थी, तो तुम्हें कोई जरूरत नहीं है सारे स्टूडेंट्स के सामने ये सब बताने की। और रजत का ध्यान उसी किसी भी बात पर नहीं था, वो बस नकुल से पूछ रहा था कि ये गॉडेस हमारे सामने कैसे आई और वो भी इस ड्रेस में, एक बनी बनकर। रजत ही देखकर चिल्लाने लग जाता है और नकुल अपने कानों में उंगली डाल लेता है कि कब तक चिल्लाएगा और कितना चिल्लाएगा। नीना अर्जुन के पास जाती है, उसकी चेस्ट पर हाथ रखकर कहती है मुझे बहुत ज्यादा शर्म आ रही है, क्या मैं कपड़े चेंज कर सकती हूँ सारे स्टूडेंट्स के सामने, ये सारे कपड़े पहनना मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है। अर्जुन उसकी कमर पर हाथ रखता है और कहता है सच में तुम्हारे कपड़े चेंज करने का टाइम आ चुका है। नकुल और रजत उस दोनों को देख रहे थे, उनकी नाक से खून आने लग जाता है। नकुल अपनी दोनों मुट्ठी कस लेता और कहता है ये अर्जुन से हक क्यों कर रहा है। रजत ये देखकर नकुल से भी ज्यादा गुस्सा था कि हमारी कॉलेज की गॉडेस अर्जुन के साथ है, इस लूजर के साथ। रजत अपने आप को कंट्रोल करता है और उसके बाद उसे एक रूम की तरफ लेकर जाता
आता है और कहता है कि तुम इसमें जाकर अपने कपड़े चेंज कर सकते हो। अपना बैग नीचे रख देता है। नीना अंदर जाती है और देखती है ये रूम बाकी जगह से काफी अच्छा है। नकुल वहां से जा रहा था और पीछे मुड़ के देखता है कि ये रूम इतना अच्छा है और सोचता है कि रजत ने अपने कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स का ऐसे यूज किया है और वो ये सब देखकर थोड़ा सा तो जेलस होता है। और रजत बाहर खड़ा होकर ये सोच रहा होता है कि ये अपने साथ कोई लगेज तो नहीं लेकर आए थे, तो ये कपड़े कैसे चेंज करेगी, क्या इसके बाद दूसरे कपड़े कहाँ से आएंगे। अर्जुन उसकी तरफ बिल्कुल सीरियस लुक देता है और कहता है क्या तुम्हारे मिशन ज्यादातर खतरनाक होते हैं, और वो टॉपिक को चेंज करने की कोशिश करता है। रजत अपना मास्क ऊपर करते हुए कहता है कि कौन सा मिशन मुश्किल नहीं होता, लेकिन मुझे लगता है कि अभी तक हम लकी थे कि अपोकलिप्स के बहुत बुरी चीजें हमारे सामने नहीं आई। रजत उसे कहता है क्यों तुम यहीं पर रुक जाओ, यहाँ से जाना मत, अगर तुम यहाँ पर रहोगे तो मैं तुम्हारा ख्याल रख सकता हूँ और अगर तुम चाहो तो मेरी टीम भी ज्वाइन कर सकते हो। पहली बार रजत सीरियस होता है और वो कहता है कि नीना जितनी अच्छी डॉक्टर को यहाँ से बाहर जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो बस यहाँ पर रहकर सारे पेशेंट्स का इलाज कर सकती है। और कहता है मैं तुम्हें एक चीज एडवाइस करना चाहता हूँ और बड़े ध्यान से सुनना। माना कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड बहुत ज्यादा सुंदर है और तुम्हें जिंदगी में पहली बार इतनी सुंदर गर्लफ्रेंड मिली है, लेकिन हर जगह शो ऑफ करते हुए मत घूमो। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि अभी तक तुम इसे ऐसे लेकर घूम रहे थे, वो भी ऐसे कपड़ों में, और तुम सोच क्या रहे थे। ये पोस्ट अपोकलिप्स है, यहाँ पर एक तो इतनी सुंदर लड़कियां नहीं होती, और अगर कोई भी इंसान पावरफुल है जिसके पास खाना है, रिसोर्सेज है, वो इसे परेशान करने की कोशिश जरूर करेगा। अर्जुन उसकी तरफ एक कंफ्यूज लुक से देखता और कहता है तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं इसका बहुत अच्छे से ख्याल रखता हूँ और रखूंगा। रजत उसके पास जाता और उसके सर पर एक मुक्का मार कर कहता है कि अपने प्रॉमिस को हमेशा याद रखना, और तू भूल तो नहीं गया कि हाई स्कूल में कौन अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाता था और कौन किसकी हेल्प करता था। मैं ही था वो जो तेरी हेल्प करता था। और रूम के अंदर नीना अपने कपड़े चेंज करना शुरू कर देती है और बाहर रजत अर्जुन को बता रहा होता है कि गायतोंडे जिस भी लड़की पर नजर डालता है उसके साथ कभी अच्छा नहीं होता और वो कोई अच्छा इंसान नहीं है, और खासकर अगर कोई लड़की नीना जितनी सुंदर हो तो बात और आगे तक चली जाती है। गायतोंडे तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा, वो तुम्हारे पीछे जरूर आएगा। और जब नीना कपड़े चेंज कर रही थी तो उसके पीछे दो आंखें दिखाई देती है और वहां पर कोई तो इंसान था जो हमला करने के लिए तैयार था। वो उसकी गर्दन के पास चाकू लेकर आता है और ऑर्डर देता है कि हिलना मत, और फिर उसका चेहरा दिखता है। ये वही लड़की है जो कि उस इंस्टीट्यूट में अर्जुन को मिली थी, जब उस रूम में उसने सबको हरा दिया था और वहां पर एक लड़की थी जो कि टंगी हुई थी। और चाकू को देख कर नीना बहुत ज्यादा डर जाती है और उससे पूछती है कि तुम हो कौन और तुम्हें क्या चाहिए। वो लड़की उसके थोड़े पास आती है, चेस्ट पर हाथ रखती है और कहती है कि मुझे गायतोंडे ने भेजा है, वो तुम्हें बुला रहा है, वो चाहता है कि तुम उसे आकर थोड़ी सी चीजों में हेल्प करो। वो उसके और पास आती है और कहती है आखिरकार तुम इतने सुंदर, तुम इन लूजर्स के साथ नहीं रह सकती। नीना उसकी तरफ देखती है और एक काम लुक के साथ उसे कहती है कि यहाँ पर बहुत सारा स्पेस है और मैं यहीं पर रहकर खुश हूँ, लेकिन वो कहती है कि ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि गायतोंडे ने खास तुम्हारा नाम लेकर तुम्हें वहां पर बुलाया है, तो तुम्हें वहां पर जाना ही होगा। जब वो ये कह रही थी तब उसकी आंखें ग्लो होने लग जाती हैं और अब वो नीना के माइंड कंट्रोल में है। नीना उसे ऑर्डर देती है कि मुझे छोड़ दो और उसके चेहरे से पसीने आने लग जाते हैं। वो ट्राई करती है कि वो नीना के माइंड कंट्रोल को रेजिस्ट करे, लेकिन वो नहीं कर पाती। और जैसे ही नीना उसे ऑर्डर देती है वो उसके गर्दन से चाकू हटा लेती है और 2 कदम पीछे हो जाती है। लेकिन तब भी उसके दिमाग में चल रहा था कि ये हो क्या रहा है, मैं इसे छोड़ क्यों रही हूँ और मेरे पैर पीछे क्यों जा रहे हैं। नीना मुड़कर उसे देखती है। नीना के लिए मुश्किल हो रहा था उसे माइंड कंट्रोल के अंदर रखना, उसके लिए मुश्किल था, लेकिन तब भी कुछ टाइम के लिए उसे कंट्रोल कर सकती थी। इसके बाद नीना उसे ऑर्डर देती है कि हिलना मत, अपनी गर्दन नीचे करो और जमीन को देखती रहना। नीना इस चीज का फायदा उठाकर बाहर जाने की कोशिश करती है और सोचती है कि अर्जुन इन सबको हैंडल कर सकता है और उसे ही ये सारी चीजें हैंडल करनी चाहिए, ये सब मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन वो लड़की धीरे धीरे नीना के माइंड कंट्रोल से निकलने की कोशिश करती है। वो चाकू को ऊपर करती है और उस पर अटैक करने की तैयारी करती है, लेकिन सरप्राइजिंगली वो नीना पर अटैक नहीं करती, वो अपने हाथ में चाकू मार लेती है। और इतने ज्यादा दर्द की वजह से वो अपने दांत टाइट करती है और दर्द से चिल्लाने लग जाती है। नीना पीछे मुड़कर ये देखती है और वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है कि इसने अपने हाथ में चाकू क्यों मारा है। वो पेन को यूज कर रही थी ताकि वो उसके माइंड कंट्रोल से निकल सके, और माइंड कंट्रोल से निकलने के बाद वो पूरी तैयारी में थी कि उसको मार देगी। वो उसकी तरफ बढ़ती है, उसकी गर्दन पर अपना हाथ रखती है और अब चाकू से उसे मारने ही वाली है। और इतने ज्यादा फोर्स की वजह से नीना दीवार में जाकर लगती है, जो कि दीवार थोड़ी बहुत टूट जाती है। वो लड़की उसे कहती है तुम बहुत ही ज्यादा अजीब हो, मैं ऑलमोस्ट तुम्हारे जाल में फंसी गई थी, लेकिन अगर तुम मेरे साथ नहीं चलोगी तो आज ही तुम्हारा आखिरी दिन होगा। अब आगे क्या होता है जानने के लिए लाइक करो, जैसे ही 3000 लाइक होंगे मैं नेक्स्ट वीडियो डाल दूंगा। मुझे पता है कि वीडियोस लेट आ रही थी, हर 2 दिन में एक वीडियो आ रही थी, अब हर रोज एक वीडियो है। चेंज करने के लिए जाती है और बाहर रजत और अर्जुन अपनी बातें कर रहे थे, लेकिन अंदर उसे पता चलता है कि वहां पर एक और लड़की है जो कि उसे गायतोंडे के पास लेकर जाने वाली थी। लेकिन नीना उसे माइंड कंट्रोल में डालती है और उसे वहीं पर रहने के लिए कहती है, लेकिन वो चालाकी से चाकू निकालती है और अपने ही हाथ में मार लेती है, जिससे वो माइंड कंट्रोल को तोड़ देती है। वो भागती है और नीना को पकड़कर दीवार में दे मारती है और उसे कहती है कि तुम बहुत ही अजीब लड़की हो, मैं ऑलमोस्ट तुम्हारे जाल में फंस गई थी, लेकिन अब ये सब नहीं चलेगा। और जब ये कह रही थी बाहर से दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है, क्योंकि वो वहां पर इतना ज्यादा शोर कर रहे थे। बाहर से आवाज आती है कि तुम सिर्फ कपड़े बदलने के लिए अंदर गई थी, तुम्हें इतना टाइम क्यों लग रहा है और इतना शोर क्यों हो रहा है। वो गंजी लड़की नीना के चेहरे पर हाथ रखती है और सोचती है कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, और बहुत देर तक रूम के अंदर से कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता। इसके बाद अर्जुन डिसाइड करता है कि अब मुझे अंदर जाना ही पड़ेगा, और कुछ सेकंड बाद वो दरवाजा तोड़ देता है और अंदर आ जाता है। ये देखकर कि कोई इंसान रूम के अंदर आया है, वो लड़की नीना को छोड़ देती है। वो लड़की टेढ़ी नजरों से दरवाजे की तरफ देखती है और उसे कहती है क्या तुम मुसीबत को देख रहे थे या फिर तुम्हें मरने का शौक है जो तुम यहाँ पर आए हो। और इसी के साथ वो फुल स्पीड से उसकी तरफ भागती है और उसकी आंखों में दिख रहा था कि वो उसे मारने वाली थी, लेकिन तभी उसके सामने रजत आ जाता है और अर्जुन को कहता है अर्जुन ध्यान से, ये बहुत ज्यादा खतरनाक है
और जैसे ही वो अर्जुन का नाम सुनती है वो वहीं पर जैसे जम जाती है, उसकी आंखें बड़ी हो जाती है और उसका शरीर काम करना बंद कर देता है। उसके चेहरे से पसीना आना शुरू हो गया था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है और ये क्या सही में वही अर्जुन है जिसे ये जानती थी। वो थोड़ी और पास जाती है और उसे दिखता है कि ये वही अर्जुन है जिसने यूनिवर्सिटी में सारे गुंडों को सिर्फ एक ही बार में खत्म कर दिया था और ये राक्षस है। और उसे याद आता है यूनिवर्सिटी में अर्जुन ने क्या किया था। उसका एक हाथ अपनी जेब में था और उसके लीडर जो कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग था उसे एक हाथ से पकड़ता ऊपर उठाता है और स्माइल करते उसकी तरफ देखता है। और अब अर्जुन ने अपनी जेब से हाथ निकाल लिए थे और अब उसके आसपास एक रेड ऑरा था जैसे कि यूनिवर्सिटी के टाइम पर था। उस लड़की ने भी बहुत से लोगों को मारा था लेकिन उसके मन से ये आवाज आ रही थी कि अगर मैंने अर्जुन पर अटैक किया तो आज मेरा आखिरी दिन होगा। और उसका दिमाग बहुत जल्दी जल्दी चलने लगता है और सोचती है मुझे कुछ करना होगा जिससे मैं अपने आप को बचा सकूं। और तभी रजत वहां पर आकर कहता है कि अर्जुन ध्यान से रहना और अपना हाथ ऊपर करता है ताकि उसे बचा सके। लेकिन तभी वहां पर ऐसा कुछ होता है जो किसी ने नहीं सोचा था और रजत भी ये देखकर हैरान हो जाता है कि ये क्या हो रहा है, ये तो अटैक करने वाली थी। और फिर हमें दिखता है कि अर्जुन बिल्कुल वैसे ही खड़ा था जैसे वो पहले खड़ा था, लेकिन वो लड़की अपने घुटनों पर बैठकर हाथ नीचे रखकर अर्जुन के सामने लेटी हुई थी और वो कुछ देर तक वहां पर ऐसे ही रहती है। नीना भी उसकी तरफ देखती है कि अभी तो ये मुझ पर अटैक कर रही थी और ये अर्जुन पर भी अटैक करने वाली थी, लेकिन ये अब क्या कर रही है। इसी के साथ वो थोड़ा ऊपर होती है और अपने दोनों हाथ और दोनों पैरों पर चलकर अर्जुन के पास जाती है और कहती है मास्टर मुझे पनिश करो और तुम जो कहोगे मैं वो करूंगी। और ये देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं क्या कह रही है। अर्जुन जो की बिल्कुल पहले की तरह खड़ा था, उसके हाथ उसकी पॉकेट में थे, उसके अंदर से बहुत सारी एनर्जी निकलने लग जाती है और उससे पूछता है कि मुझे सच सच बताओ तुम्हारा मास्टर कौन है और तुम्हें यहाँ पर किसने भेजा है। और वो लड़की कहती है कि मेरे मास्टर तुम हो, मैंने अभी तो बताया था, क्या तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है। और उसके बाद वो सारे कपड़े उतार देती है और उससे कहती है तुम इसके बारे में क्या सोचते हो। और ये सब देखकर अर्जुन और नकुल परेशान हो गए थे और हैरान थे कि ये क्या हो रहा है और क्या ये सच में हो रहा है। और रजत अपने आप को थोड़ा होश मिलाता और हिम्मत करके कहता है कि तुमने सारे कपड़े क्यों निकाल दिए हैं। और वो चिल्ला कर अर्जुन को कहता मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा इतना स्ट्रॉन्ग टेस्ट है। वो एक बहुत ही अजीब लुक के साथ रजत को देखती है और कहती है तुम क्या सोचते हो मेरे बारे में। लेकिन उसका एक और प्लान था जिसके बारे में किसी को खबर नहीं थी। वो एक स्मोक ग्रेनेड निकालती है और वहां पर फेंक देती है और जैसे जैसे धुआं वहां पर बढ़ना शुरू होता है सबको रियलाइज हो जाता है इसका प्लान शुरू से भागने का था, ये सब बस एक डिस्ट्रैक्शन था। और वो लड़की उन सब का फायदा उठाकर वहां से भागने की कोशिश करती है और वो एग्जिट की तरफ भाग रही थी फुल स्पीड से। और बाकी सबको पता चल चुका था, इसकी वजह से वो बहुत ज्यादा एंग्शियस थी, अपने दांत टाइट करती है और फुल स्पीड से भागने की कोशिश करती है। लेकिन तभी वहां पर अर्जुन आता है और उसके चेहरे से उसे पकड़कर ऊपर उठा देता है। उसकी आंखें बड़ी हो जाती है और वो अर्जुन को कहती है कि मुझे मारना मत, मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है। तुमने एक दिन पहले जिस लड़की को बचाया था उसके दो भाइयों को बचाया था, उन्हें पहले ही कोलोसियम लेकर जाया जा चुका है। अगर अभी तुम मुझे मार दोगे तो तुम्हें कभी नहीं पता चलेगा कि उन सब के साथ क्या हुआ। और जैसे ही वो ये कहना बंद करती है अर्जुन अपने हाथ को थोड़ा ढीला करता है, उसकी आंखों में देखता और कहता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता और अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे बिल्डिंग से बाहर फेंक देता है। वहां का शीशा टूटता है और वो नीचे पानी में गिर जाती है जो कि ग्रेट फ्लड से आया था, जिस पानी में बहुत सारे मॉन्स्टर थे और वो वहां पर गिरते ही खत्म हो जाती है। और इसके बाद रजत और नकुल बात कर रहे थे और अर्जुन उन्हें देख रहा था। रजत उससे पूछता है कि ये लड़की कौन है। वो उसे बताता है उसका नाम टिया था, उसके दो बड़े भाई थे, हम उन्हें यहाँ पर इलाज के लिए लेकर आए थे, लेकिन वो यहाँ से गए कब, अभी तो वो यहाँ पर थे। अर्जुन उन दोनों की तरफ देख रहा था लेकिन तब भी वो एक वर्ड नहीं बोलता। दूसरी तरफ रजत गुस्सा हो जाता है और अपने दांत टाइट कर कहता है, रजत कहता है अब हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, अगर हमने उन्हें नहीं बचाया तो वो जाइंट रैट्स उन सबको खा जाएंगे। और जैसे ही वो रैट्स का नाम लेता है तभी अर्जुन का इंटरेस्ट दोबारा से बढ़ जाता है। अर्जुन उन दोनों की तरफ देखता है, उसके अंदर से अब भी वो एनर्जी फ्लो कर रही थी जो कि सबको दिखाई दे रही थी। उसे पता था कि यही वो यूनिवर्सिटी है जहां से जाइंट रैट्स का एवोल्यूशन शुरू होगा, लेकिन तब भी वो उनसे पूछता है रैट्स तुम किन के बारे में बात कर रहे हो। और अर्जुन वहां से जाने लगता है और कहता है जरा मुझे देखने दो ये है कौन और क्या करते हैं। और नीना भी उसके पीछे जाना शुरू कर देती क्योंकि वो यहाँ पर नहीं रहना चाहती थी, क्योंकि हो सकता है कि वो दोबारा से यहाँ पर आए, उनसे किडनैप करने की कोशिश करे। और रजत सोचता है कि ये कोलोसियम जाने की सोच रहा है और हो सकता है वहां पर बहुत ज्यादा खतरा हो। रजत उसे बार बार कहता है कि जरा रुक जाओ, शांति से सोचो, हमें किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में बिना सोचे समझे नहीं जाना चाहिए। लेकिन वहीं से कुछ दूर एक लैब थी और उसी लैब के पास बहुत बड़ा मेटल केज था। वहां पर एक लकड़ी का प्लेटफॉर्म था जिस पर उस लड़की के दोनों भाई थे। वहां पर गायतोंडे ऊपर खड़ा था और उस लड़की को कहता अगर तुम कोलोसियम में आकर पार्टिसिपेट करोगी तो मैं तुम्हारे दोनों भाइयों को छोड़ दूंगा। गायतोंडे अपने लेफ्ट साइड में देखता है जहां पर उसके दोनों भाई रस्सी से बंधे हुए थे और एक वो छोटे से प्लेटफॉर्म पर खड़े थे। अगर वो यहाँ वहां होते हैं तो उनकी जान जा सकती है। उनमें से एक भाई टिया को कहता है कि गायतोंडे की बात पर यकीन मत करना और यहाँ से जल्दी भाग जाओ। और ये सुनकर गायतोंडे कहता है कि तुम्हारी एडवाइस तो बहुत अच्छी है लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। टिया जो कि अभी ग्राउंड में खड़ी थी, उसके हाथ में एक स्टिक थी जो कि उसने अपनी पूरी ताकत से पकड़ी हुई थी और वो गायतोंडे को कहती है कि मैं भागने वालों में से नहीं हूँ और क्या तुम सच बोल रहे हो, अगर मैं ये जीत जाती हूँ तुम मेरे दोनों भाइयों को छोड़ दोगे। गायतोंडे उसे बताता है अगर तुम यहाँ पर रहकर लड़ती हो, सर्वाइव करती हो तो मैं तुम्हारे दोनों भाइयों को छोड़ दूंगा। और जैसे ही वो एक कहता है उसके पीछे का केज खुल जाता है और वहां से एक बहुत बड़ा चूहा उसकी तरफ आने लगता है। और जैसे ही उसे केज की आवाज सुनाई देती है उसके पसीने छूटने लग जाते हैं। उसे पता चल जाता है कि वो बहुत बड़ी मुसीबत में है। वो अपनी थोड़ी सी हिम्मत जुटाती है और पीछे मुड़कर देखने लगती है कि उसके पीछे क्या है। उसे वहां पर एक बहुत बड़ा चूहा दिखाई देता है। वो अपना मुंह खोलकर उस पर अटैक करने के लिए आ रहा था और जिसके मुंह में बहुत सारे नुकीले दांत थे। इससे पहले कि वो बच्ची कुछ
कुछ भी रिएक्ट कर पाती। वो बड़ा सा चूहा उसके हाथ पर काट लेता है और उसके दूसरे हाथ में स्टिक थी, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कर पाती क्योंकि वो चूहा इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि उसे पकड़कर यहाँ वहां फेंक रहा था, हिला रहा था, और जिसकी वजह से उसे और भी ज्यादा दर्द हो रहा था, वो और भी ज्यादा चिल्ला रही थी। और इस टाइम पर उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, अपने भाइयों के साथ बिताई हुई कुछ अच्छी यादें। एक बार उसे याद है कि उसके भाई बहुत सारे